Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. और रादर PYQs ऑन सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी पे जितने भी आपके दोनों भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। ओके, चलिए CBSE का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है, MCQ है। 2023 का क्वेश्चन है, CBSE का MCQ है। इन ट्रायंगल ABC, मैं ना रैंडम चेक करूंगा और मेरे को आज को अगर नोट्स नहीं मिले ना लोगों के बुक्स में, मैं सीधा उनके नाम लिखकर ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। कल मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि PYQs करा रहा हूँ, लोग भाई साहब नोट्स ही नहीं बना रहे हैं, उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू BC, PB की वैल्यू क्या दी हुई है 6, AP की वैल्यू क्या दी हुई है 4, AQ की वैल्यू क्या दी हुई है 8, फाइंड द लेंथ ऑफ AC फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब इसमें, बोलिए AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। समझ में आ रहा है? रीजन क्या हो जाएगा, ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं BPT, है ना। थैलेस थ्योरम भी लिख सकते हैं BPT, और हम यहाँ पे थैलेस थ्योरम भी लिख सकते हैं इसको, थैलेस थ्योरम, वन इज द सेम थिंग, ओके। क्योंकि ये पैरेलल है तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में AP का वैल्यू कितना हो गया 4, PB का वैल्यू कितना हो गया 6, AQ का वैल्यू कितना हो गया 8, QC, ठीक है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 2 इंटू QC इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, सो देयरफॉर QC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QC की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 3 बाई 2, सो 2 4s are 8, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 12। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 12 सेंटीमीटर हो गया ये, आर वी क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे क्या 12 आया है, QC 12 आया है, QC आपका 12 आया, तो AC कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AC, AC प्लस QC। देखो यहाँ पे ना लोग QC में यहाँ पे 12 आ गया तो इस पर टिक कर देंगे, नहीं भाई साहब QC नहीं फाइंड करना है, आपको AC फाइंड करना है। तो AC विल बी व्हाट पीपल, AC विल बी इक्वल टू AQ प्लस QC। तो AQ की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 12, दैट इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई साहब 2023 का दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पे, इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू AC, PQ और पैरेलल AC दिया हुआ है, B की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, AP की वैल्यू कितनी है 2.4, BQ की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC आपको फाइंड करना है, क्या लिखेंगे नेहा, बोलिए बोलिए जल्दी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हाँ बोलो, BQ अपॉन QC, ओके, PA, ओके, रीजन BPT, गुड। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी BQ
अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी ए। ठीक है, रीजन आपका हो गया बीपीटी। ये सब एमसीक्यू में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अगर आपका एक्चुअल सवाल होता तो आप इसी तरह से करते थे इसको। ठीक है, ओके चलिए बताइए यहां पे क्या हो जाएगा। बी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, क्यू सी की वैल्यू नॉट नोन। ठीक है, बी पी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4, पी ए की वैल्यू कितनी है 2.4। सो आपका यहां पे बोल सकते हैं 4 इंटू क्यू सी। अभी हम क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू क्यू सी इज इक्वल टू 2.4 इंटू 5। तो क्यू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.4 इंटू 5 बाई 4। तो 4 6 24, 0.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3। क्यू सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, क्यू सी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो आपका देयरफॉर बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी का वैल्यू हो जाएगा बी क्यू प्लस क्यू सी। बी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और क्यू सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर 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 पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे 2021-22 का सीबीएसई में पूछा गया सवाल है, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पी क्यू पैरेलल टू ए बी। एक्स की कौन सी वैल्यू हो ताकि पी क्यू और ए बी पैरेलल हो जाए। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर ऐसा होता है तो क्या होगा बोलो, सी पी बाई ए पी विल बी इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी, है कि नहीं। ठीक है, फॉर, ठीक है, तो यहां पे आपका इफ, हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, इफ सी पी बाई पी ए इज इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी। ठीक है, सी पी बाई पी ए इज इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी, देन हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। रीजन यहां पे क्या हो जाएगा कन्वर्स, रीजन हो जाएगा आपका कन्वर्स ऑफ बी पी टी। आर वी क्लियर। तो सी पी आपका कितना हो गया यहां पे बोलो x प्लस 3 और पी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3x प्लस 19। दिस विल बी इक्वल टू सी क्यू दैट इज हाउ मच x, और क्यू बी की वैल्यू कितनी हो गई 3x प्लस 4। समझ में आता हूं भाई साहब। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ठीक है, ओके भाई साहब बताइए इसको कैसे करेंगे अभी, हाउ विल वी डू दिस। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, चलिए करते हैं। तो यहां पे देखो x प्लस 3 है, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 19। ठीक है, तो पहला अपन x इंटू 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 इंटू 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, x इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल दिस बी, x इंटू 4 हो गया आपका कितना 4x और ये हो गया आपका 12। इधर कितना आ गया बोलो 3x का स्क्वायर प्लस 19x। ठीक है, 19x, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 प्लस 4 13। ठीक है, तो 13x है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है भाई साहब 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 19x। तो ये हो गया 13x माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम x की वैल्यू 2। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए इसको निपटाना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। 6th वाला क्वेश्चन पीपल जल्दी दे सकते हैं आप, 1 मिनट ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ओके यहां पे देखो आपका इन द फिगर क्या दिया हुआ है DE। इन द फिगर भाई साहब आपका DE इज पैरेलल, ये हो गया आपका DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AD बाई DB इज इक्वल टू 3/2। तो AE की वैल्यू 2.7 है, तो EC की वैल्यू कितनी होगी, क्या लिखेंगे तानिया बताओ जल्दी 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 फटाफट बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, AD अपॉन DB, चलिए गुड बोलिए, इज इक्वल टू और रीजन BPT। ठीक है, BPT को कहीं कहीं पे हम थैलेस थ्योरम भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका BPT, रीजन इज व्हाट BPT। AD की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे, तो AD बाई DB ये रेशियो दिया हुआ है आपको, ये रेशियो पहले से दिया हुआ है कितना है 3/2।
ए ई की वैल्यू कितनी है 2.7 और ये हो गया आपका भाई साहब ईसी। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ई सी इज 3 इंटू ई सी है ना। सो दिस विल बी 3 इंटू ई सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.7। ठीक है, तो आपका ई सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई सी का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 2.7 बाई 3। ठीक है, 3 0.9 तो ये हो गया आपका कितना 1.8। ई सी का वैल्यू कितना हो गया आपका 1.8। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर ई सी का वैल्यू हो गया आपका 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो ई सी का वैल्यू हो गया आपका 1.8 सेंटीमीटर। चलो भाई साहब यहां पे स्टेट बोर्ड का सवाल है ये। ठीक है, सेम चैप्टर से मार्च 2019 का। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। दोनों भी आपके क्या हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी इज टू ट्राइंगल एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ दैट इज इक्वल टू 1:2। ए बी की वैल्यू 4 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो पहली बात तो भाई साहब जो आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होते हैं उनमें हर एक एंगल की वैल्यू क्या होती है 60। तो यहां पे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्यों, कौन से टेस्ट से सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, ए टेस्ट, एवरी एंगल इज 60 डिग्रीज। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल। अब आप बोलोगे भाई साहब सीक्वेंस तो दिया नहीं हुआ है, कोई जरूरत नहीं सीक्वेंस की। ठीक है, आप सीधा यहां पे ए बी सी और डी एफ सिमिलर लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री का है और हर एक साइड भी आपस में बराबर है। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, ए टेस्ट। हालांकि यहां सब आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू है, यू डोंट नीड टू। लेकिन ये आपका ए टेस्ट, आपका एंगल कितना है भाई साहब, ईच एंगल इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 60 डिग्रीज है। ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। समझ में आ रहा है ये, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या भाई साहब डीईएफ, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ दैट इज बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। रीजन क्या है बोलो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their sides, ratio of the squares of their sides। ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर साइड्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए बी सी और डी एफ का कितना हो गया 1/2, ए बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो 4 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी ई का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी 1/2 इज इक्वल टू 16/डी का स्क्वायर। तो डी ई का स्क्वायर इंटू 1 दैट इज डी ई का स्क्वायर हो गया, दिस विल बी 2 इंटू 16 है कि नहीं। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, डी की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू 16। इस 16 से 4 बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी हाउ मच, डी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 4√2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम 4√2। तो आप भाई साहब इस पे, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो ट्राइंगल एबीसी भाई साहब आपका ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर हैं। 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, देन AB इज टू PQ कितना होगा, 2019 जुलाई का क्वेश्चन है। आर वी क्लियर, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, यहां पे देखो, अब वहां पहला ही हम लिख देंगे यहां पे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
दिस विल बी इक्वल टू क्या भाई साहब, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल, यहां पे वही रीजन होगा, देखो यही वाला रीजन फिर से लिख देंगे हम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी क्या करेंगे भाई साहब यहां पे, तो देखो अगर हमने इसको किया तो यहां पे देखो एरिया, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। भाई देखो 4/4 इज टू क्या हो जाएगा भाई साहब 1, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अपन ने लिखा 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर अपॉन, ध्यान दो यहां पे 4 है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। और इसको उठा लो भाई साहब क्या, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, सो देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू 5/2, इसका अंडर रूट ना भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 25/4 मतलब कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो आपका ये वाला रेशियो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 25/4 का आपका अंडर रूट आएगा 5:2। ओके चलिए भाई साहब, ये सवाल है 2020 स्टेट बोर्ड का। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR and angle A is equal to 45 degree, angle B is equal to 87, then angle C कितना होगा? समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल PQR, मतलब क्या है भाई साहब, एंगल A is equal to यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, ये किसके बराबर होगा बोलो? एंगल A भाई साहब किसके बराबर होगा? एंगल P के बराबर। रीजन corresponding angles of similar triangles, ठीक है। ओके, एंगल B किसके बराबर होगा भाई साहब? एंगल B होगा एंगल Q के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी है 87 डिग्रीज। एंगल B भाई साहब एंगल Q के बराबर होगा। अगेन रीजन क्या है, corresponding angles of similar triangles। और क्या है बोलो, एंगल C की वैल्यू कितनी है? एंगल C की वैल्यू किसके बराबर है बोलो? एंगल R के बराबर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये अपने दोनों को ही नहीं मालूम, ठीक है। देखो A और B और C मिलाकर कितने होंगे 180, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल C को फाइंड आउट करना है। हमको एंगल P मालूम है, हमको एंगल Q मालूम है, क्या एंगल C को R की वैल्यू निकाल सकते हैं बोलो? क्या हम एंगल R दोनों भी कर सकते हो? देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना होगा भाई साहब 180 डिग्री, है ना। A की वैल्यू कितनी है 45, B की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि Q की वैल्यू दी हुई है तो B की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 87, ठीक है। प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो देयरफॉर आपका एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल C विल बी 180 डिग्रीज माइनस 45 प्लस 87, 7 प्लस 5 हो गया आपका 12, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 5 13, 132 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 प्लस 8 10, 7 से 3 गया 4, 48 डिग्रीज। एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 48 डिग्रीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। इफ ट्राइंगल ABC, अगर भाई साहब आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल DEF के, एंड एंगल A इज इक्वल टू 48, देन एंगल D कितना हो जाएगा? सिंपल भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है भाई साहब। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, है ना। सीक्वेंसिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा हिसाब लिख सकते हैं कि एंगल D क्या हो जाएगा, एंगल A के बराबर हो जाएगा। कैसे? CAST, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 48 डिग्रीज।
एंगल डी की वैल्यू हो गई भाई साहब 48 डिग्रीज। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम क्लियर 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 है भाई साहब? ओके, चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का। द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। जल्दी करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। सवाल के इमेजिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मान लो जैसे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, लेट दो ट्राइंगल्स है ना भाई साहब, सिमिलर ट्राइंगल्स, लेट ए बी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दिया हुआ है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपके ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आपको देखो ये एमसीक्यू नहीं है, तो यहाँ पे आपको सारे रीजन देने पड़ेंगे। क्या रीजन हो जाएगा बोलो भाई? नहीं, बीपीटी नहीं होगा, नो, बताइए रीजन क्या होगा? पिंकी रीजन क्या होगा? अरे देखो ना क्या है, ये क्या है? एरिया है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। नहीं याद है ना आपको? चलेगा ना? आप देखो यहाँ पे स्टार्ट तो कीजिए, ये क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज, किसका एरिया? सिमिलर ट्राइंगल्स का। आप बोल चुके हो ना ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the ratio of the squares is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides समझ में आ रहा है भाई साहब? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपको रेशियो क्या दिया हुआ है? गिवन आपको क्या दिया हुआ है? कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उठा लो, लेट्स से ए बी बाई पी क्यू, ये रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? 3:5, ठीक है। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, दैट इज 9/25। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? This would be the answer. Clear? Are we clear on this one, people? चलो भाई साहब यहाँ पे सीबीएसई का सवाल 2019 का, इन फिगर तो दिया, अच्छा फिगर, ठीक है, इन फिगर जीसी इज पैरेलल टू बीडी, तो आपको भाई साहब ऐसा फिगर दिया हुआ है जहां पे जीसी क्या है? पैरेलल टू बीडी है। इसको अपन कॉपी कर सकते हैं सर। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? GC इज पैरेलल टू BD, ठीक है, आपका भाई साहब GC इज पैरेलल टू BD, तो ये BD हो गया और ये हो गया आपका GC। GC इज पैरेलल टू BD एंड GE इज पैरेलल टू BF, ठीक है। AC की वैल्यू 3 है और भाई साहब आपका CD का वैल्यू कितना है? 7 है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? AE बाई AF, AE बाई AF फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर है? हाउ विल वी फाइंड दिस आउट पीपल? ये भी आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। देखो पहला आपका स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा? AC बाई CD विल बी इक्वल टू AG बाई GB, है कि नहीं? ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ABD, इन ट्राइंगल ABD
ए सी बाई सी डी, ए सी बाई सी डी विल बी इक्वल टू ए जी बाई जी बी। ये रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका मतलब आपका ए जी बाई जी बी कितना हो गया? ए जी बाई जी बी। या तो आप सीधा इस पे आ जाओ, देखो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, इसको आप लिख दो भाई साहब इक्वेशन 1। ठीक है, अभी आओ किस ट्राइंगल पे? इन ट्राइंगल। सवाल 1 मार्क्स का है तो ज़्यादा आपको भाई साहब मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे चीज़ों में इसको निपटा देना है। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल पे आओगे आप अभी? आप ए एफ बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए एफ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? ए जी बाई जी बी, ए जी बाई जी बी इज इक्वल टू, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक साइड में कर ले अगर हम, ए ई बाई ई एफ, ए ई बाई ई एफ विल बी इक्वल टू ए जी बाई जी बी। अगेन सेम भाई साहब आपका क्या? बी पी टी है ना, अगेन सेम बी पी टी हो गया ये। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ए जी बाई जी बी दोनों करेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई एफ, है कि नहीं भाई साहब? ए सी बाई सी डी किसके बराबर? ए ई बाई ई एफ के बराबर हो गया। ठीक है, ए सी बाई सी डी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई एफ। अभी ए सी बाई सी डी कितना हो जाएगा? 3 बाई 7 इज इक्वल टू ए ई बाई ई एफ, है ना भाई साहब? अभी एक प्रॉब्लम आपका ये है कि यहाँ पे क्या पूछा है? ए ई बाई ए एफ पूछा है। ठीक है, ए ई बाई ए एफ पूछा है। इस रेशियो को देखो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो भाई साहब? इन्वर्टेंडो कर दो, या तो रेसिप्रोकल। हम दो चीज़ें बोल सकते हैं, बाई इन्वर्टेंडो, ये स्टेट बोर्ड वाले लिख सकते हैं, और बाई टेकिंग रेसिप्रोकल्स, और बाई टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, और बाई ये सीबीएसई वाले लिख सकते हैं भाई साहब, रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस विल बी ई एफ बाई ए ई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बोलो? 7/3। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? adding 1 to both sides, so this will be 7/3 plus 1 is equal to EF by AE, AF by AE plus 1। ठीक है, तो 7/3 plus 1 कितना हो गया बोलो? 7 plus 3/3, this will be equal to EF plus AE by AE। समझ में आ रहा है ये? देखो EF plus AE और यहाँ पे 1 into AE, तो AE हो गया ये। तो 7 plus 3 मतलब हो गया आपका 10/3 इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? EF plus AE, EF plus AE क्या हो जाएगा आपका? AF, है ना? दिस विल बी AF, और ये क्या हो जाएगा आपका? AE। ये रेशियो हमको चाहिए था भाई साहब। ठीक है, तो AF by AE, AF by AE, अच्छा चलिए यहाँ पे AF by AE आया 10/3, तो इसको सिर्फ फिर से रेसिप्रोकल ले लो। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स, क्या लिख सकते हैं बोलो? ए ई बाई ए एफ इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, ए ई बाई ए एफ इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, क्लियर है? शॉर्टकट नहीं लेना है तुमको, फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, लेट ए ई बी 3x और ई एफ भी, तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपने बोला कि इस रेशियो से अगर हम देखेंगे, लेट ए को आपने मान लिया भाई साहब क्या? 3x, तो देखो भाई साहब ई एफ कितना हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा आपका 7x। समझ में आ रहा है? ई एफ हो जाएगा आपका 7x, तो ए ई प्लस ई एफ कितना हो जाएगा? ए ई प्लस ई एफ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ए ई प्लस ई एफ, ये हो जाएगा ए एफ। ए एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10x। तो अगर अपन करते हैं ए ई बाई ए एफ, ठीक है, तो ए ई की वैल्यू कितनी है? 3x, और ए एफ की वैल्यू कितनी है? 10x। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 3/10। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, +1 वगैरह ऐड ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। जनरली प्रॉब्लम क्या है कि हम अलजेब्रा को ज्योमेट्री में नहीं पूछते हैं और ज्योमेट्री को अलजेब्रा में नहीं पूछते, तो दैट इज द रीजन
do it like this. Otherwise, no issues. We can do this like this. Okay. Okay. अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Triangle ABC दिया हुआ है. X is the midpoint of AC. आपका X क्या है? वैसा midpoint of AC है. X Y क्या है? Parallel to AB है. Then prove that Y is the midpoint of BC. X is the midpoint of AC. X Y is parallel to AB. Then prove that Y is the midpoint of BC. ये वाला किस थ्योरम को प्रूव करना है? बीपीटी नहीं है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है. ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है बेसिकली. हो गया डन. हो गया. ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC. ठीक है, सो लेट्स से आपका ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C. X इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो ये भाई साहब आपका मिड पॉइंट हो गया. अभी X से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है XY. ठीक है, ये आपने भाई साहब XY ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और ये भाई साहब क्या है? पैरेलल है टू AB. XY इज पैरेलल टू AB, ये ड्रॉ किया हुआ है. आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? यू हैव टू प्रूव दैट y इज द ठीक है. सो देन प्रूव दैट y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. आपको यहाँ पे प्रूव करना है y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? तो इन ट्रायंगल गिवन क्या है भाई साहब? आपका गिवन आपका दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल ABC. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? x इज मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, और क्या दिया हुआ है बोलो? XY इज पैरेलल टू AB. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आगे क्या करना है बताइए? आपको टू प्रूव करना है. टू प्रूव y इज मिड पॉइंट ऑफ BC. ये आपको प्रूव करना है. कैसे करेंगे भाई साहब आप बताइए? बीपीटी यूज करेंगे. कैसे बीपीटी? तो आप यहाँ पे बीपीटी अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो आपको ना ऐसा सोचना है कि भाई 1 मार्क्स का सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है. ठीक है, जो चीज़ें दी हुई हैं उसी को वैसा कर. तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? वी कैन राइट दैट CX बाई XA इज इक्वल टू CY बाई YB. रीजन आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अभी CX बाई XA कितना है? दोनों भी इक्वल है तो 1 हो जाएगा ये, क्योंकि CX और XA बराबर है. यहाँ पे अपन को CX इज इक्वल टू XA रीजन देना है. वाई? बिकॉज X इज मिड पॉइंट ऑफ AC.
ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो 1 इज इक्वल टू सी वाई बाई वाई बी, सी वाई बाई वाई बी। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, सी वाई इज इक्वल टू वाई बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल, हम सी वाई और वाई बी भाई साहब आपका बराबर हो गया। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वाई इज द मिड पॉइंट, वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आर वी क्लियर? वाई आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? ओके ओके ओके, हैंड्स अप प्रूफ हो गया भाई साहब। तो चलो भाई साहब इसको करना है। इन ट्राइंगल एबीसी DE and ER points on the side AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. AE is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm and BD is equal to, then find CE। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक। यहाँ पे आपको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है? ट्राइंगल A, B और C, D and E are points on the side AB and AC। तो D और E क्या है भाई साहब, पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है AE, तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे D और E है, ठीक है? तो ये लेट्स से D है और ये आपका E, और ये जो है वो पैरेलल है, ठीक है? दीज आर बेसिकली, सो ये लाइन आपका क्या हो गया, पैरेलल है, ठीक है? ये यहाँ पे दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। और क्या दिया हुआ है देखो, AE की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है? AE की वैल्यू हो गई भाई साहब आपके कितना, 2 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका, 3 सेंटीमीटर। AD का वैल्यू आपका कितना हो गया भाई साहब आपका, 3 सेंटीमीटर। BD का वैल्यू कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है? BD का वैल्यू हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे CE को फाइंड करना है, ठीक है? सिंपल क्या लगेगा भाई साहब, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? क्या लिख सकते हैं बोलो, AD बाई BB इज इक्वल टू AE बाई EC या CE, ठीक है? रीजन यहाँ पे हो जाएगा BPT, ठीक है? वैल्यूज डाल दो भाई साहब। AD की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और DE की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5, AE की वैल्यू हो गई 2, और ये हो गया आपका CE। तो 3 इंटू CE इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5, ठीक है? 4.5 इंटू 2 हो गया आपका 9। CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/3, तो ये 3 3 से 9, तो CE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3 सेंटीमीटर। CE का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है आपको, DE क्या दिया हुआ है, BC के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ये वाला फाइंड करना है। चलिए फटाफट। टू 2017 का सवाल है भाई साहब, CBSE का। क्विकर जल्दी फटाफट भाई साहब। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है देखो, DE क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू BC है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DE इज पैरेलल टू BC। ओके, रीजन BPT। तो AD अपॉन, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, वी कैन राइट दिस एज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थैलेस थ्योरम। तो AD की वैल्यू क्या हो गई, X, DB की वैल्यू क्या हो गई, X प्लस 1, AE की वैल्यू क्या हो गई, X प्लस 3, और EC की वैल्यू क्या हो गई, X प्लस 5। तो इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी X इंटू X प्लस 5 इज इक्वल टू X प्लस 1 इंटू X प्लस 3, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, दिस विल बी X स्क्वायर प्लस 5X। ये कितना हो जाएगा बोलो, X इंटू X कितना हो गया, X स्क्वायर प्लस 1 इंटू X, ये हो गया X, ठीक है? X इंटू 3 ये हो गया 3X, प्लस 3 इंटू 1 ये हो गया 3, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, X स्क्वायर प्लस 5X इज इक्वल टू X स्क्वायर, X प्लस 3X, ये कितना हो गया बोलो,
4x प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 5x माइनस 4x ये हो गया x और इधर रह गया आपका 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3, x की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, क्लियरम पीपलम। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई का सवाल 2017 का, ठीक है। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, AD बाई DB 3/4 है, तो AC आपको फाइंड कर, AC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे EC फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आप क्या बोल सकते हैं, बोलो AD बाई DB दिस विल बी इक्वल टू AE बाई EC, है ना, ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। AD बाई DB कितना दिया हुआ है 3/4 इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अपन अभी यहाँ पे मान लेते हैं लेट AE इज इक्वल टू 3x, सो देयरफॉर आपका EC कितना हो जाएगा, बोलो 7x, है कि नहीं। तो आपका AC कितना हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू AE प्लस EC, दैट इज 3x प्लस 7x, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 10x, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10x, ठीक है। तो अभी AC आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब 14, तो AC की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी 10x, है ना। तो AC यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 10x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14/10 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच 1.4 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1.4 सेंटीमीटर। आपको EC फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे आपको EC कितना है बोलो, EC आपने क्या मान रखा था 7 इंटू एक्स, तो अभी ये 7 और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ पे 1.4, अरे यार पूरा गड़बड़ी हो गया, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे भाई साहब क्या था आपका AD बाई DB, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू AE बाई EC। रीजन आपका यहाँ पे सिंपल है, क्या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, तो AD बाई DB मतलब कितना हो गया आपका 3/4 इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, AE बाई EC। तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं लेट AE इज इक्वल टू 3x, सो देयरफॉर EC कितना हो जाएगा बोलो 4x, ठीक है। तो AE प्लस EC ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x, अभी 3x प्लस 4x कितना आया 7x, और AE प्लस EC कितना है AC होगा, है ना। देखो AE प्लस EC ये कितना आ जाएगा AC, तो AC इज इक्वल टू 7x, तो ये 7x किसके बराबर है बोलो, यहाँ पे AC दिया हुआ है कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर बाई 2 7, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, EC कितना है आपका 4x है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देयरफॉर EC इज इक्वल टू 4x, दैट इज 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके। ओके, इन द गिवन फिगर DE, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब DE इज पैरेलल टू AC, DE और AC पैरेलल दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। कर सकते हैं भाई साहब, NCERT में भी ये सवाल है और 2020 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। DE बाई, तो यहाँ पे क्या है देखो DE पैरेलल टू AC है, तो अगर हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया बोलो, पहले अपन ने लिया इन ट्राइंगल कौन सा BAC, ठीक है, इन ट्राइंगल BAC, ठीक है, BD बाई AD इज इक्वल टू BE बाई EC होगा, ठीक है। देखो BD बाई DA, तो BD बाई DA विल बी इक्वल टू BE बाई EC,
दिस विल बी इक्वल टू बी ई बाई ई सी। रीजन क्या हो जाएगा अगेन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। अभी उसी ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे ये वाला भी तो वैसा पैरेलल लाइन है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए विल इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, है कि नहीं, बी एफ बाई एफ सी। यहाँ पे ई सी कैसे हो गया वैसे, बी एफ बाई, अच्छा इन ट्राइंगल, सॉरी, तो ऑल्सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, अभी हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो बी ए ई, ठीक है, बी ए ई, इस ट्राइंगल में ये वाला पैरेलल लाइन है, तो बी डी बाई डी ए विल बी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, तो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। ये भी आपका क्या हो गया भाई साहब, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो अभी देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया भाई साहब इक्वेशन 2, दोनों ही तरफ क्या है, बी डी बाई डी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक है, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ये हो गया आपका जवाब, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए इसको करना है भाई साहब आपको, एक ही सवाल है, एक ही टाइप का सवाल है, देखो यहाँ एकदम सिमिलर सवाल है, ये 2020 में पूछा गया, एनसीईआरटी में ये सवाल है एक्चुअली, इसको ऐसे यहाँ पे पूछा गया, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको तो करना ही पड़ेगा ना भाई, अरे नहीं करके जाएंगे कहाँ भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, पी क्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू बी सी, और क्या दिया हुआ है, पी आर इज पैरेलल टू सी डी, तो आपको ये प्रूव करना है। बोलो अपन क्या पैरेलल लेंगे चारी जी यहाँ पे, व्हाट वुड बी द फर्स्ट ट्रायंगल दैट वी सर्किट, क्या लेंगे भाई साहब चारी, एकदम सेम है पिछले सवाल की तरह, इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा भाई साहब, फटाफट करना है ये सब, हाँ बोलिए। बी नहीं, ट्रायंगल कौन सा लेना है, पहले ट्रायंगल लेना, दो ट्रायंगल लेना है आपको, बी ए सी। चलिए भाई साहब इन ट्रायंगल बी ए सी, सो इन ट्रायंगल बी ए सी, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन क्यू ए करना है, ओके। चलिए यहाँ पे देखो बी क्यू को क्या लिखा हुआ है, क्यू बी लिखा हुआ है ना, तो अपन क्यू बी लिखने एक ही बात होगी, बी क्यू, तो ये हो गया क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब, ए क्यू, देख लो यहाँ पे क्यू ए की जगह पे ए क्यू लिखा हुआ है, तो चलिए ए क्यू जैसा लिखा हुआ वैसा करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या सी पी अपॉन सी ए, सी पी अपॉन ए सी लिख लेते हैं भाई साहब, ठीक है, रीजन बी पी टी, ठीक है। अभी कौन सा ट्रायंगल लेंगे बोलो, अभी बोलो भाई साहब, इन ट्रायंगल एडीसी, चलिए भाई साहब इन ट्रायंगल एडीसी, फिर से क्या करेंगे बोलो, सी पी अपॉन ए सी, है ना, सी, अरे ये सी पी अपॉन ए सी कैसे होगा भाई साहब, ए पी होगा ना, सी पी अपॉन ए पी, सी पी अपॉन ए पी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं भाई साहब, यहाँ पे सी पी अपॉन ए पी, सी पी अपॉन ए पी किसके बराबर होगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर, है ना, डी आर अपॉन ए आर, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन वी से, सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, दोनों ही तरफ आपका क्या है भाई साहब, सी पी बाई ए पी है, दोनों तरफ देखो आपका सी पी बाई ए पी है, तो अपन इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, therefore QB by AQ will be equal to DR by AR, ठीक है, QB by AQ will be equal to DR by AR, ये हो गया आपका भाई साहब आंसर प्रूव का, ठीक है, क्लियर है पीपलम, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है सीबीएसई का 2020 का, इन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, एंगल D is equal to एंगल E and AD by DB
इज इक्वल टू AE by EC, प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ABC आपका भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया डन? अरे क्या तो ठीक है, डन डन डन, हो गया? क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे ये ट्राइंगल है आपका, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंगल डी, ये एंगल डी और एंगल ई बराबर है, ठीक है? और AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है, ठीक है? क्लियर है? बोल सकते हैं भाई साहब? ओके, तो देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी, तो इधर क्या बोल सकते हैं बोलो? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है? तो अपन सीधा क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। रीजन आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है? तो आपका यहां पे क्या हो गया भाई साहब? DE क्या हो गया? पैरेलल टू BC हो गया। अगर DE पैरेलल टू BC हो जाता है तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे बोलो? देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है? और क्या बोल सकते हैं बोलो? एंगल AED, दैट इज एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB, है ना? ऐसा काम करते हैं भाई साहब, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में रख देते हैं। एंगल D आपका किसके बराबर होगा? एंगल B के, ठीक है? एंगल D आपका किसके बराबर हो जाएगा? एंगल B के। और एंगल E किसके बराबर होगा? एंगल C के, एंगल C के। रीजन आपका क्या हो गया यहाँ पे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? क्योंकि पैरेलल लाइन प्रूव कर दिया है आपने, ओके? और अभी आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एंगल D और E बराबर है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है? ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ये आपका भाई साहब क्या है? गिवन दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली गिवन। तो अगर D और E बराबर है तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो आपका एंगल B और एंगल C बराबर हो गया। अगर एंगल B और एंगल C बराबर हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, ठीक है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर हम अपन क्या बोलेंगे? ये इसका रीजन क्या हो जाएगा? साइड्स ऑपोजिट, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन है। इन द फिगर P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, ये P एक साइड है, P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे PQ दिया हुआ है क्या है? पैरेलल टू BA है। और PR क्या दिया हुआ है? पैरेलल टू CA है। RQ को आपने क्या कर दिया भाई साहब? एक्सटेंड कर दिया है टू मीट BC प्रोड्यूस। BC को आपने एक्सटेंड किया और RQ को एक्सटेंड किया, दे आर मीटिंग एट S। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है? SP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू SB इंटू SC। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। ठीक है? ओके, सो यहाँ पे देखो ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके? यहाँ पे PQ और BA पैरेलल है, तो आपका देखो PQ और ये BA पैरेलल है, ठीक है? और क्या पैरेलल है भाई साहब? PR और CA, तो PR और CA ये भी आपका पैरेलल है, ठीक है? RQ इज एक्सटेंडेड, RQ को आपने एक्सटेंड किया है S तक, BP को भी आपने एक्सटेंड किया है S तक। आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है भाई साहब? SP का स्क्वायर
एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी इंटू एस सी, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। हो गया? तो मेरे को भी देखना पड़ेगा यार ये कि इसको करना कैसे है। तो प्रूफ पे ही जाइए, प्रूफ आपको क्या दिया हुआ है ये प्रूफ करना है। एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी इंटू ए। तो अगर अब मैंने इस एस पी को, एक एस पी को इधर रखा और एक एस पी को इधर भेजा इधर, और इस एस बी को इधर उठाया, तो अपने को क्या प्रूफ करना है, एस पी बाई एस बी इज इक्वल टू एस सी बाई एस पी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एस पी बाई एस बी मतलब ये पूरा। ठीक है, तो क्या अपन इस ट्राइंगल को उठा सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, इन ट्राइंगल कौन सा, एस बी आर। ठीक है, इन ट्राइंगल एस बी आर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, देखो एस पी बाई पी बी, या अपन लिख सकते हैं भाई साहब पी बी बाई एस पी, है ना, पी बी बाई एस पी विल बी इक्वल टू कौन सा आ जाएगा बोलो, आर क्यू बाई क्यू एस लिख सकते हैं, आर क्यू बाई क्यू एस लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू आर क्यू बाई क्यू एस। ठीक है, क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे +1 कर दिया
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो पी बी बाई एस पी प्लस 1 इज इक्वल टू आर क्यू बाई क्यू एस प्लस 1। ये आपका हो गया भाई साहब बीपीटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो भाई साहब कितना हो रहा है यहाँ पे, पी बी प्लस एस पी, तो पी बी प्लस एस पी कितना हो जाएगा आपका, बी एस, है ना। दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू एस बी, पी बी प्लस पी एस, है ना, पी बी प्लस एस पी, ये कितना हो गया आपका एस बी अपॉन एस पी इज इक्वल टू आर क्यू प्लस क्यू एस। आर क्यू प्लस क्यू एस कितना हो जाएगा आपका, आर क्यू प्लस क्यू एस, आर एस अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका क्यू एस, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। आर क्यू कौन से ट्राइंगल में आते हैं भाई साहब, इन ट्राइंगल आर पी एस, इन ट्राइंगल आर पी एस। आर क्यू देखो ये वाले दो पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो आर क्यू बाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आर क्यू बाई क्यू एस लिख सकते हैं, आर क्यू बाई क्यू एस, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी सी बाई सी एस या एस सी, ऐसा लिख सकते हैं, पी सी बाई एस सी। अभी यहां पे भी क्या कर देंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, यहां पे भी आपका रीजन क्या है भाई साहब, बीपीटी, हियर ऑल्सो द रीजन इज व्हाट, बीपीटी, ठीक है। तो आर क्यू बाई क्यू एस प्लस 1 इज इक्वल टू पी सी बाई एस सी प्लस 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कितना, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स हो गया ये, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम आर क्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, आर क्यू प्लस क्यू एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी सी प्लस एस सी अपॉन एस सी, ठीक है। आर क्यू प्लस क्यू एस कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी आर क्यू प्लस क्यू एस, आर क्यू, ठीक है, आर क्यू प्लस क्यू एस कितना हो गया आपका, आर एस अपॉन, आर क्यू प्लस क्यू एस हो गया आपका आर एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, पी सी प्लस एस सी, पी सी प्लस एस सी कितना हो गया आपका, एस पी अपॉन एस सी। ये हो गया आपका क्या भाई साहब, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 में आर एस बाई क्यू एस क्या है, एस बी बाई एस पी, और इक्वेशन नंबर 2 में आर एस बाई क्यू एस क्या है, एस पी बाई एस सी। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन, सो वी कैन राइट देयरफॉर एस बी बाई एस पी इज इक्वल टू एस पी बाई एस सी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी एस पी इंटू एस पी, तो ये हो गया आपका एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी इंटू एस सी, ठीक है। ये हो गया आपका हेंसा प्रूव्ड, ठीक है, दिस विल बी योर हेंसा प्रूव्ड, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी इंटू एस सी। 3 मार्क्स का सवाल है भाई साहब, इतना तो सोचना बनता है, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके चलिए, स्टेट बोर्ड का सवाल है, यहां पे देखो, इन द गिवन फिगर सेगमेंट ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी है, एंड सेगमेंट डी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी है। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 3, ठीक है, ए बी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी दी हुई है आपको 3, ए बी की वैल्यू है आपका भाई साहब 3, ठीक है, ए बी का वैल्यू हो गया 3, एंड सी डी का वैल्यू कितना है आपका 4, सी डी का वैल्यू है आपका 4, सी डी का वैल्यू है आपका 4, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी, ये आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, विल दे बी सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो पहली बात तो ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा बोलो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। देखो क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये जेड बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं भाई साहब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ये 90 ये 90 बराबर है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा होता है तो और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, व्हाट एल्स वुड बी इक्वल, कौन सा और एंगल इक्वल हो सकता है, और कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है भाई साहब,
जल्दी जल्दी। और क्या इक्वल हो सकता है? ओके चलिए ऐसे लिखते हैं, देखो यहां पे हम अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो दिया हुआ है वही लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी, ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है? ए बी सी का बेस हो गया बी सी, इंटू हाइट कितना है? ए बी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इस ट्राइंगल का? बी सी, इंटू हाइट कितना है भाई साहब? सी डी, है ना। तो हाफ और हाफ कैंसिल, बी सी और बी सी कैंसिल। ए बी की वैल्यू कितनी है? 3, सी डी की वैल्यू कितनी है? 4। बस हो गया ये आंसर, ठीक है, 3/4। क्लियर है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आपका ये आंसर आ गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके। ओके यहां पे देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी, ये भाई साहब रे बी डी क्या कर रहा है? एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ए डी सी मतलब ए डी सी आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ए ई बी, ठीक है, ए ई बी आपका एक स्ट्रेट लाइन है। सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई बी, ए ई बाई आपका हो गया भाई साहब ई बी, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? ए बी बाई बी सी किसके बराबर होगा? ए डी बाई डी सी के, ठीक है। और इस ट्राइंगल में अगर आप बीपीडी लगाएंगे तो ए डी बाई डी सी किसके बराबर होगा? ए ई बाई ई बी के, तो ये दोनों से बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी बाई डी सी, ए डी बाई डी सी। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दिस विल बी द रीजन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे दिया भी हुआ है। अरे और क्या चाहिए भाई साहब? ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ए ई बाई ए बी, ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी, ए डी बाई डी सी। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? बाई बीपीटी, है ना, बाई बीपीटी। तो अगर आप देखोगे ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों भी आपस में बराबर। सो देयरफॉर ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी, ठीक है। ए ई बाई ई बी ए डी बाई डी सी के बराबर हो गया, ए ई बाई ई बी, ठीक है। ए बी बाई बी सी यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ओके 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 चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या? 3 पैरेलल लाइंस है इन द फिगर। लाइन ए बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। लाइन एल एम एन एन आर इट्स, तो एल एम क्या है भाई साहब? ट्रांसवर्सल है। ए सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? ए सी की वैल्यू दी हुई है 6, सी ई की वैल्यू दी हुई है 9, ठीक है, सी ई की वैल्यू दी हुई है 9। बी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 8, बी डी की वैल्यू 8। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड डी एफ। तो डी एफ कितना हो जाएगा? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का थ्योरम हम बताएंगे। तो ए सी बाई सी ई विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी एफ। रीजन आपका थ्योरम और अगर ये सीबीएसई का सवाल है तो थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, थ्योरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। और क्योंकि ये भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है तो क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। ओके ए सी आपका कितना हो गया? 6, सी आपका कितना हो गया? 9 इज इक्वल टू बी डी दैट इज 8 अपॉन डी एफ, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। तो डी एफ इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 8। सो देयरफॉर डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 3 इंटू 8 बाई 2, 2 4 8। तो देयरफॉर डी एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 12। डी एफ की वैल्यू हो गई भाई साहब 12। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके।
देखो यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, थैलेस थ्योरम को प्रूव करना है आपको, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बीपीटी को प्रूव कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करना है आपको, ठीक है। सो ये वाला आपका भाई साहब जो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, बीपीटी को आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूफ। और क्या है भाई साहब, ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम है विथ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलिए भाई साहब ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम हो गया। तो ए बी सी डी भाई साहब आपका एक ट्रेपेजियम हो गया। दिस इज बेसिकली ए बी सी डी एंड ए बी ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड। चलिए यहाँ पे ए बी सी डी ये आपके पैरेलल साइड्स हो गए। और क्या है भाई साहब, देखो ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो अपना भाई साहब यहाँ पे ई एफ कोई पॉइंट है तो ये आपका ई हो गया और ये आपका एफ हो गया, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स, ठीक है, ये आपके ई एफ पॉइंट्स हो गए नॉन पैरेलल साइड्स किसमें, ए डी और बी सी में, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो ई एफ भाई साहब किसके पैरेलल है, ए बी के। तो ऑब्वियस सी बात है ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या प्रूव करना है, ए ई बाई ई डी विल बी इक्वल टू बी सी बाई एफ सी। आप इसको या तो भाई साहब, क्योंकि 4, 5, 6 मार्क्स का सवाल है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिवाइड करके करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीधा इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने भाई साहब अगर इसको डिवाइड कर दिया, इफ यू हैपन टू डिवाइड दिस, लेट्स से ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, जॉइन ए सी, ठीक है, जॉइन ए सी कर दिया आपने। ओके, तो जैसे जॉइन ए सी किया, सो दैट it intersects, join AC so that it intersects EF at let's say M, EF at M, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, AE by ED, AE by ED ये क्या हो जाएगा, will be equal, AE by ED will be equal to AM by MC, AM by MC। रीजन क्या हो जाएगा, बीपीटी है कि नहीं। बीपीटी क्यों भाई साहब, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है EF इज पैरेलल टू AB, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, AB इज पैरेलल टू DC, सो देयरफॉर EF इज पैरेलल टू, हम क्या बोल सकते हैं, DC के। और क्योंकि EF DC के पैरेलल है तो EM भी आपका क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। EM विल ऑल्सो बी पैरेलल टू DC, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने बीपीडी लगाया। ओके, दूसरा क्या है भाई साहब आपका, इन ट्राइंगल। तो ये तो था आपका ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD, इन ट्राइंगल ACD। अभी हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, AM बाई MC। अगर हम करते, लेट्स से यहाँ पे हम लिखेंगे BF बाई FC, ओके, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इन ट्राइंगल ABC BF बाई FC, BF बाई FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, AM बाई MC। अगेन यहाँ पे बीपीटी आप यूज करेंगे, लेकिन बीपीटी के पहले आपको ये बोलना है कि क्योंकि EF आपका दिया हुआ है पैरेलल है किसके, AB के, ये दिया ही हुआ है ना, ठीक है। EF इज पैरेलल टू AB, ये गिवन दिया हुआ है आपको। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर MF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। ओके, सो आपका ये हो गया भाई साहब इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, BF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई ED, ठीक है। BF by FC will be equal to AE by ED. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay, thank you so much for your time.